बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय एस.एम. यूसुफ जो है, इससे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8 डैट इज़ इनफाइनाइट सीरीज़ जो है स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 में से पहली जो 5 प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 6 to 8 जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 to 8 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग nth पार्शियल सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज इज गिवन, डिटरमाइन वेदर द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। आपको एक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज की nth पार्शियल सम गिवन है, आपने ये बताना है कि सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास S1 और A1 मीन किसी सीरीज़ की पहली टर्म, अब दो टर्म्स हों तो सम कब पॉसिबल होता है, जब आपके पास कम से कम 2 नंबर हों। तो A1 और S1 दोनों सेम होंगे। S2 का मतलब है A1 प्लस A2 यानी 2 टर्मों का सम। इसी तरह S3 का मतलब होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 3 टर्मों का सम। इसी तरह अगर आप S4 निकालेंगे वो आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अगर Sn को लिया जाए तो वो बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू n टर्म्स का सम। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से आप A2 की वैल्यू निकालें तो A2 की वैल्यू कुछ यही निकलेगी ना आपके पास। A2 आएगा आपके पास S2 माइनस A1 और A1 आपके पास किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो यहाँ से A2 किसके बराबर आ जाएगा, S2 माइनस S1 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही है, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से A3 की वैल्यू निकालें तो A3 की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपने देखा कि यहाँ पर ये A1 प्लस A2 किसके बराबर है, S2 के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ S2 प्लस A3। तो A3 की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से A3 की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से जनाब S3 माइनस S2। क्लियर है। तो अगर इस चीज़ को हम जर्नली यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि AN बराबर है SN माइनस SN माइनस 1। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है। SN जो है वो 3n ओवर 4n प्लस 1 के बराबर है। मैंने सीरीज़ भी कैलकुलेट करनी है, सीरीज़ के पहले सीरीज़ निकालनी है, फिर ये बताना है कि वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट हेयर AN इक्वल है SN माइनस SN माइनस 1 के। तो यहाँ पर SN माइनस 1 कैसे निकलेगा, आप n की जगह SN की वैल्यू आ जाएगी 3n ओवर 4n प्लस 1 माइनस SN माइनस 1, n की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे, ये बन जाएगा 3 इंटू n माइनस 1 ओवर 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। क्लियर होगी बात। ये आपके पास जनाब आ जाएगा एज इट इज़ वैसे ही 3n ओवर 4n प्लस 1 माइनस, ये इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लें, ये आ जाएगा 4n माइनस 1 और प्लस 1 कितना बन जाएगा, माइनस 3। तो नीचे आपके पास आ जाएगा 4n माइनस 3 और ऊपर आपके पास बन जाएगा 3n माइनस 3। अब आप यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये फाइनल आ जाएगा इस तरह 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 4 12n का स्क्वायर माइनस 3 3 9n माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा जनाब आपके पास 4 3 12। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 3 4 12n स्क्वायर प्लस 3n, 3 को इससे मल्टीप्लाई करने के आ जाएगा प्लस 3 4 12n और माइनस 3 1 माइनस 3। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ जाएगा 12n स्क्वायर माइनस 9n और आगे आ गया माइनस 12n स्क्वायर
और ये जो आपके पास +3n है और -12n है, ये क्या रह जाएगा -9n और ब्रैकेट वो हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद +3n + 9n + 3, ये -12n² + 12n² से कैंसिल हो जाएगा, -9n + 9n से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा सिर्फ 3 और नीचे आ जाएगा 4n + 1 ओवर 4n - 3। तो हैंस दी रिक्वायर्ड सीरीज़ आपकी बन जाएगी, ये 3 बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 ओवर 4n + 1 × 4n - 3। 3 को आप चाहे समेशन के अंदर रख लें, लेकिन आप बाहर भी निकाल सकते हैं, 3 इज़ अ कांस्टेंट। अब अगली चीज़ ये बतानी है कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बता चुका हूँ कि अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज़ का nth पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो आपको nth पार्शियल सम दिया है, इसमें n की जगह टेकिंग लिमिट n प्रोसीड इन्फिनिटी अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले ये करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में n है, आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दें। तो जब आप n से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3 ओवर 4 + 1 ओवर n। तो बाय टेकिंग लिमिट दिस इज 3/4, ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ना, तो 3/4 आ जाएगा। अब 3/4 एक फाइनाइट नंबर आ गया आपके पास, फाइनाइट नंबर है, हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, Sn = n² ओवर n + 1। सबसे पहले हम Sn - 1 निकाल लेते हैं। Sn - 1 कैसे निकलेगा, n की जगह n - 1 आप रिप्लेस कर देंगे, ऊपर बन जाएगा n - 1 का स्क्वायर, और नीचे जब आप n की जगह n - 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा n - 1 + 1। तो Sn - 1 आपके पास आ जाएगा n - 1 का स्क्वायर ओवर n। अब आप आगे लिखेंगे एज वी नो डैट कि an जो है वो इक्वल है Sn - 1 के। Sn की वैल्यू आपके पास है n² ओवर n + 1 माइनस Sn - 1 की वैल्यू है n - 1 का स्क्वायर ओवर n बाय टेकिंग एलसीएम। तो ये आपके पास आ जाएगा जी n ओवर n + 1, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपके पास n का क्यूब माइनस n - 1 का होल स्क्वायर इंटू n + 1। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। n - 1 का स्क्वायर आप ओपन कर लें, वो कितना बनता है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी an = n का क्यूब माइनस n - 1 का होल स्क्वायर ओपन करें, ये आ जाएगा n का स्क्वायर + 1 माइनस 2n इंटू n + 1 ओवर n इंटू n + 1। ऊपर मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी आपके पास n का क्यूब माइनस n का क्यूब प्लस n का स्क्वायर प्लस n, 1 को मल्टीप्लाई किया n आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 आ गया, आगे -2n को मल्टीप्लाई करें, -2n का स्क्वायर और -2n ओवर n इंटू n + 1। आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो वो आपके पास आ जाएगा n का क्यूब माइनस n का क्यूब, ये प्लस n का स्क्वायर, ये -2n का स्क्वायर, कितना रह जाएगा -n का स्क्वायर। तो वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो प्लस n का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये प्लस का n और ये माइनस का 2n क्या रह जाएगा -n, ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस n हो जाएगा आपके पास, और ये +1 ब्रैकेट ओपन करने पर -1 में बदल जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा जी n क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया n इंटू n + 1। तो ये फाइनल आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n -1 ओवर n इंटू n, जस्ट अ मिनट,
ये आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन। तो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज जो है, हैंस दी रिक्वायर्ड सीरीज इज समेशन 1 से इन्फिनिटी an इक्वल टू समेशन 1 से इन्फिनिटी n का स्क्वायर प्लस n माइनस वन ओवर n इंटू एन प्लस वन। तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड सीरीज आ गई। फाइनली अब आपने ये बताना है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डिवर्ज कर रही है बाय टेकिंग लिमिट इन एस एन। अब आपके nth पार्शियल सम में आप लिमिट अप्लाई कर दें। नेक्स्ट वो आपने लाइन लिखनी है कि नेक्स्ट वी फाइंड वेदर द सीरीज कन्वर्जेस और डिवर्जेस। वी नाउ दैट इफ द nth पार्शियल सम ऑफ अ गिवन सीरीज कन्वर्जेस देन द सीरीज कन्वर्जेस। तो इसके nth पार्शियल सम में आप n की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आप सबसे पहले ऊपर नीचे n से डिवाइड करवा देंगे। ये आ जाएगा जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ऊपर नीचे n से डिवाइड कराएंगे, ऊपर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा n, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n। बाय अप्लाइंग लिमिट दिस विल बिकम इन्फिनिटी ओवर 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि आपका सीक्वेंस डाइवर्ज कर गया। हैंस द गिवन सीरीज डिवर्जेस, आपकी गिवन सीरीज डाइवर्ज कर रही है। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ले बेटा, इसमें यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्ट an वाला जो फार्मूला हमने लगाया वो नहीं लगाएंगे। ज़रा देखें, हेयर आपकी a1 फर्स्ट टर्म जो है वो s1 के बराबर है। तो s1 आपका आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे 1/2। अच्छा, अब यहाँ पर आप a2 निकालना है आपने। तो a2 निकालने के लिए यहाँ पर आप s2 निकालें। तो s2 बनेगा 1/2 का स्क्वायर, डेट इज 1/4। तो a2 का जो फार्मूला है वो हमारे पास है s2 माइनस s1, ऐसी है ना। अब s2 कितना है, s2 हमारे पास है यहाँ पर 1/4 के बराबर, और s1 कितना है 1/2 के बराबर। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 4, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, डेट इज इक्वल टू माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया a2। आपने देखा कि यहाँ पर सीरीज की सेकंड टर्म जो है वो नेगेटिव आ गई है, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली जिस तरह पहले an का फार्मूला लगाया कि an इज इक्वल टू sn माइनस 1 वाला, ये वाला फार्मूला भी मैंने डायरेक्ट नहीं लगाया, उसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ। आप इसी तरह अगर आप इसकी a3 टर्म मालूम करने की कोशिश करें तो वो आपके पास आएगी जी s3 बराबर है a1 प्लस a2 प्लस a3 के। तो यहाँ से ये सारा कौन है, ये आपका s2 है, इसको इधर ले आए तो a3 आपके पास आ जाएगा s3 माइनस s2। तो s3 क्या है, s3 आपका n की जगह यहाँ पर 3 पुट करें 1/2 की पावर 3 माइनस s2। तो s2 आपके पास है 1/4। अब ये आ गया 1/8, 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू माइनस 1/8। तो आपका a3 जो है वो बनता है माइनस 1/2 की पावर 3। इसका मतलब ये है कि जब आपका n 2 या 2 से ज़्यादा बड़ा होगा आपके आंसर जो है वो नेगेटिव निकलेंगे। तो अब इस बात को अब डायरेक्ट अब an निकालते हैं हम। an आपके पास आएगा sn आ गया 2 की पावर n, sn माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर, दिस इज 1/2 की पावर n माइनस
दिस कैन बी रिटर्न एज 1/2 की पावर n इंटू 2 का इनवर्स। 2 का इनवर्स ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, दिस विल बिकम 2 की पावर n एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ये जो 2 का इनवर्स ऊपर गया है वो +2 हो जाएगा। ठीक होगी बात, ये 2 की पावर n इसका एलसीएम आ जाएगा, ये बन गया -1/2 की पावर n। ये इसकी nth टर्म है, लेकिन इसकी nth टर्म में आपने गौर किया कि इसका आंसर नेगेटिव है। कब आना शुरू है नेगेटिव? जब आपका n2 है। इसकी पहली टर्म जो है वो पॉजिटिव है, बाकी हर टर्म का आंसर क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि इसका आंसर नेगेटिव है कब? व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगला काम, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज, हेंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज रिक्वायर्ड सीरीज इज समीशन। अब यहाँ पर देखें आपकी जो सीरीज कैसे लिखी जाएगी। आपकी सीरीज बनती है ये a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन an अप टू सोन चलता जाएगा, क्योंकि आपकी सीरीज इनफानाइट है। इसकी पहली सीरीज का पहली टर्म का जवाब क्या है? 1/2। अगली टर्म का जवाब कितना है? a2 का -1/2 का स्क्वायर। तीसरी टर्म का जवाब क्या है? -1/2 की पावर 3, यहाँ पर माइनस आएगा। फिर उससे अगली टर्म का जवाब क्या होगा? -1/2 की पावर 4। nth टर्म का जवाब कितना निकला है? -1/2 की पावर n अप टू सोन -1/2 की पावर n अप टू सोन, ये चलता जाएगा। सिर्फ पहली टर्म के अलावा बाकी तमाम टर्म के आंसर नेगेटिव हैं। दिस सीरीज कैन बी रिटर्न एज 1/2, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें अगर आप, तो दिस इज 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 3 प्लस हो जाएगा जब माइनस कॉमन आप निकालेंगे, 1/2 की पावर 4 अप टू सोन चलता जाएगा, 1/2 की पावर n अप टू सोन। Hence the required series can be written as 1/2 minus summation 1/2 की पावर n। n कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, 2 की पावर 2 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सीरीज। तो ये यहाँ पर ना लिखें आप, हैंस द रिक्वायर्ड सीरीज इज दिस, ठीक है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अगली बात आपने बताना है कि सीरीज कन्वर्ज करती है, डिवर्ज करती है। बस आखिरी काम ये है कि उसमें n की जगह आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 1/2 की पावर इन्फिनिटी। मैं डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, आप यहाँ पर लिमिट लिख लीजिएगा, एक स्टेप कर दीजिएगा। 1/∞ डैट इज 0। सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया। क्यों कन्वर्ज कर गया? इसकी लिमिट एक फाइनाइट नंबर आई है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर गई, हैंस द सीक्वेंस कन्वर्जेस, सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया, हैंस द गिवन सीरीज कन्वर्जेस, गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 8 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।